नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश सचिव। आप सबका इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराने फिर से एक बार आया हूँ। दोस्तों, ये इस वीडियो बनाने का माध्यम मेरा ये है कि आज के इस समाज में इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर सकते हैं, इसकी कल्पना करने के लिए भी हमें बहुत बार सोचना पड़ता है। क्योंकि ये बात अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने कही होती तो हमें समझ में आता, चलो उसकी मतलब मानसिकता या कुछ 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 बात अलग रही होगी, कुछ ऐसी स्थिति उसके साथ हुई होगी या फिर ऐसी घटना उसके साथ घटी होगी जो इस प्रकार की बातें वो कर रहा है या करता है। तो ये बात एक ऐसे शख्स के मुंह से निकली है जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो किस प्रकार से ऐसी अपनी ओछी राजनीति इस या फिर अपनी ऐसी बात वो कह सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव जी का कि उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में या फिर कहीं पे किसी ऐसी सेमिनार में उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसको सुन के मेरा ही नहीं आप सबका मन जो है थोड़ा सा हताश होगा। दोस्तों, जहाँ आज इस समय में इतने बड़े कोरोना काल में हम सबको मिलके साथ चलने की एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इस समय पे हमको मिलजुल के साथ काम करना चाहिए, पर वो हैं कि उन्होंने इस तरह की बात ऐसे कही है जिसका जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह से बोलना चाहिए था, या तो उन्हें इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कल अपने एक कार्यक्रम में सिख समुदाय और जाट समुदाय, इन दोनों समुदायों को कम बुद्धि होने का एक ऐसी बात उन्होंने कही है जो कि काफ़ी हम सब के लिए एक दुखदायक घटना है। क्या सिख समुदाय या जाट समुदाय कम बुद्धि के लोगों को इस तरह से बताना कि तुम कम बुद्धि के हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ये सरासर उनका अपमान है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह की घटना और इस तरह की विचारधारा जो ऐसे लोग जो ये बात अगर किसी और ने कही होती तो समझ में आता, चलो आपसी मुद्दा कुछ होगा या फिर, लेकिन ये बात एक सीएम, वो भी इतनी बड़ी पद पे बैठे हुए जिन पे इतना भार है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है, वो भी भाजपा के नेता, क्या सोच के मतलब ऐसे उन्होंने बयान कर दिया कि तुम्हारे पास कम दिमाग है या तुम कम दिमाग के व्यक्ति हो। मुझे लगता है इस बात के लिए सरकार को कोई खास या फिर कोई कड़ा कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा से। आज हम समाज के प्रति आज हम 21वीं सदी में हैं। समाज के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर साथ रहें और मिलजुल कर काम करें, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करी जाए। किसी को ऐसे कैसे कह सकते हो तुम कि तुम्हारे पास कम दिमाग है? नहीं, अगर ऐसी घटनाएं तो समाज में नहीं होनी चाहिए ना। मुझे लगता है ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेना चाहिए। वैसे अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में उसमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई है, एफआईआर दर्ज कराई है। तो देखो आगे क्या होता है, बट मुझे लगता है कि इस सरकार को खुद आगे आना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका साथ, आप सबका स्वास्थ्य और सबकी अच्छी कामनाएं का, अच्छे भविष्य का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में फिर दोबारा ना आए, और हम सबको मिल के साथ चलने की ज़रूरत है और एक साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के ऊपर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके ऊपर तो हमसे अच्छे जो है कानून अधिकारी और ये एक बात कानूनी अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए, कानून तक पहुंचनी चाहिए कि इस तरह की ओछी राजनीति फैलाने का क्या मकसद हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।